नमस्कार भाइयों बहनों। देखिए, चर्चा का विषय ये है कि बृहस्पति शुक्र का युति दोष जो होता है, मैंने डाला है इस पे वीडियोस, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ लिखा है मैंने बृहस्पति शुक्र का युति दोष। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति बोलते हैं, देवताओं के गुरु हैं। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और शुक्राचार्य को बहुत एडवांटेज हासिल है, इसलिए शुक्र, क्योंकि ये संजीवनी विद्या के ज्ञाता होते हैं। जो खत्म हुआ उसको जिंदा करने की शक्ति इनमें थी, तो ये ऐश्वर्य, अब जो खत्म हो गया वो जिंदा हो गया, यानी वो ऐश्वर्य के लिए, ऐश के लिए फिर पुनर्जीवित हो गया। तो शुक्र इसलिए ऐश्वर्य के लग्जरियस आइटम को देखता है, हमेशा याद रखिएगा। शुक्र की बेहतर पोजीशन ये सुनिश्चित करती है कि आपके जीवन में जो है लग्जरी आइटम्स, लग्जरियस लाइफ हो या ना हो। बृहस्पति शुक्र की युति दोष पड़ता है क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के बताया, दोनों में पड़ती नहीं है। अब यानी कि बृहस्पति के लिए शुक्र और शुक्र के लिए बृहस्पति मार्केश बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये इनमें दुश्मनी क्यों है? वो एनिमिटी दिखती नहीं है, वो जातक भोगता है जीवन में, तो कैसे हम कह रहे हैं कि इनके बीच एनिमिटी है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। देखिए, और जो जातक चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपने कुंडली में, वही देखें। हमने कहा साहब शुक्र की या बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति हम जानते हैं 9th और 12th धनु और मीन का मालिक होता है। थोड़ी देर मैंने यहाँ 9 लिख दिया, देखिए 9th लिख दिया, यानी क्या हो गया, धनु लग्न हो गया, अच्छी बात है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है भाइयों। अब यहां पे देखिए, लग्न के लॉर्ड धनु लग्न है, बृहस्पति महाराज बन गए। हम जानते हैं कि मार्केश क्या होता है। बेसिक मार्केश जो है वो आपका 2nd हाउस तगड़ा मार्केश होता है। यहां पे आपका 7th हाउस तगड़ा मार्केश होता है। अष्टम भी आपका मार्केश की शेड में आता है, और देखा जाए 6th मार्केश की शेड में आता है। 3rd हाउस भी मार्केश की शेड में आता है, और आपका 11th हाउस मार्केश की शेड में आता है। अब देखिए, आपके धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये सिर्फ लग्न का मामला नहीं है, ये हर एक लग्न पे साबित होता है। देखिए, धनु के लिए मार्केश क्या बना, आपने कहा लग्न का लॉर्ड कौन हो गए, बृहस्पति हो गए। तो शुक्राचार्य मार्केश होने चाहिए मेरे हिसाब से, वो 2 और 7 का मालिक होता है। वृष और तुला का 2 कहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है 6th हाउस में। 7 कहां लिखा है, देखिए 11th में। तो शुक्र आपके लिए डबल मार्केश हो गया, यानी धनु लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र डबल मार्केश होता है। ठीक है, सामने क्लियर है, इसको ध्यान रखिए कि बृहस्पति में शुक्र और शुक्र में बृहस्पति आता है तो आपको घात योग देता है, उससे बचना होता है। ये मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि ये कैसे हम कहते हैं कि ये दुश्मन है। ऐसे ही आपने कहा साहब यहां पे 9 के बदले मैंने लिख दिया, देखिए इसको हटा दे रहा हूं। ये बृहस्पति शुक्र का युति दोष, थोड़ा आप सावधान रहते हैं इससे तो जीवन में बहुत सी कठिनाइयां, खासकर वैवाहिक जीवन में, मैरिड लाइफ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शुक्राचार्य वैवाहिक जीवन दिखाते हैं। तो अब हमने कहा साहब, हमने 9 तो देखा, सपोज मीन है, मीन 12, इसका मालिक भी बृहस्पति है। अब 12 यहां है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने कहा साहब ये, अब हम देख रहे हैं कि लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, मीन लग्न है। शुक्र किसका मालिक हुआ, 2 और 7 का। वृष और तुला का 2 कहां लिखा है, देखिए यहां लिखा है 3rd हाउस में। 7 कहां लिखा है, देखिए अष्टम में लिखा है, हो गया डबल मार्केश। तो यानी कि आपके, चाहे आपका धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, शुक्र ने आपके लिए मार्केश बनना ही बनना है, डबल मार्केश बनना है। अब स्ट्रेंथ कितनी होगी ये इनकी स्थिति पे, लग्न कुंडली में डिपेंड करता है। इसको हटा दिया मैंने, देखिए। चलिए, बृहस्पति के लिए तो हमने मान लिया, यानी धनु है आपका लग्न या मीन लग्न है तो आपका जो है बृहस्पति मालिक बनता है लग्न का, यानी शुक्राचार्य आपके डबल मार्केश हैं, यानी शुक्र आपका मार्केश बनता है। बृहस्पति में शुक्र, शुक्र में बृहस्पति आए, सावधान रहना पड़ता है जातक को। आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने कहा मान लीजिए शुक्र आपके लग्न का लॉर्ड है, शुक्र वृष तुला का मालिक हुआ, देखिए 2 यहां लिख दिया, 2 यहां है तो 3 यहां आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। यानी कि विष लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति किसका मालिक होता है, 9, 12 धनु और मीन। कहां लिखा है, देखिए धनु यहां लिखी है, मीन यहां लिखा है, दोनों जगह डबल टिक लगा हुआ है, मार्केश की शेड में आता है। तो आपके लिए भी, यानी विष लग्न वालों के लिए बृहस्पति मार्केश बन जाता है। अब इसको हटाया मैंने यहां पे। अब बृहस्पति का जो शुक्र का जो दूसरा लग्न है तुला, तुला की भी हम बात कर लेते हैं। अब ये कितना तगड़ा मार्केश होगा, दैट डिपेंड्स कि कहां बैठा है आपकी कुंडली में। आपने कहा 7 यहां लिख दिया, 7 तुला लग्न हो गया, देखिए 8, 9 कहां का मालिक बना, बृहस्पति यहां का मालिक बना। 3rd हाउस का देखिए डबल टिक लगा है, मार्केश है। 10, 11,
12 कहां का मालिक बना? आपके 6th हाउस का मालिक बना। तो आपके लिए भी बृहस्पति जो है मार्केश बनता है। तो यानी कि इससे साबित हुआ यदि लग्न का लॉर्ड आपका जो है बृहस्पति है तो शुक्र डबल मार्केश होगा, और शुक्र है तो आपका बृहस्पति डबल मार्केश होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब मान लीजिए, इसको रख दूं जरा, हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बृहस्पति का आप कहीं बैठा है, बृहस्पति आपका कहां बैठा है ये आपने सोचना है। आपने कहा साहब बृहस्पति यहां बैठा है आपका, ठीक है। अब बृहस्पति की दृष्टियां, एक तो जहां बैठा है, मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है, 1 2 3 4 5 शुक्र यहां बैठा है, 6 7 शुक्र यहां बैठा है, 5 7 9 शुक्र यहां बैठा है। तो बृहस्पति आपका कहीं बैठा हो, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने 2nd हाउस में लिया है, उसके साथ शुक्र बैठा है, उससे 5वें खाने में 1 2 3 4 5 शुक्र बैठा है, 7वां 1 2 3 4 5 6 7 बैठा है, 9वां 7 8 9 बैठा है। तो बृहस्पति की शुक्र वह दृष्टि है, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, या तो वैवाहिक जीवन को विलंब से कर देता है, या प्रवज्या यानी अविवाहित योग ले आता है, या शादी को अस्वाभाविक कर देता है। दैट डिपेंड्स कि आपकी लग्न कुंडली में इनकी पोजीशन क्या है, कितने स्ट्रेंथ है, कितने बली हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। तो बृहस्पति शुक्र का अगर दृष्टि दोष हो, थोड़ा सावधान रहना पड़ता है आपको। फिर कहीं देख लें आप, बृहस्पति अगर लग्न में बैठा है, लग्नस बृहस्पति दौड़ाता है। अब बृहस्पति आपका, आपने कहा साहब मैं शुक्र हटा दे रहा हूं, देखिए शुक्र की पोजीशन ये बन गई, यानी कि 5 7 9 में यदि बृहस्पति से शुक्र बैठा है तो इसने परेशान करना है। तो पहली चीज क्या मिली हमको कि बृहस्पति से 5 7 9 में, यहां लिख दे रहा हूं देखिए मैं, कि बृहस्पति से एक तो उसी का वो यानी 1 5 7 9 स्वयं बृहस्पति के स्थान पे एक हो गया वहीं पे, और 5 7 9 में अगर शुक्र बैठा है तो आपको ध्यान देना है शादी करने में। और बहुत आसान तरीका होता है इसकी दिक्कत दूर करने का। दिक्कत दूर नहीं करते हैं तो दिक्कतें आती हैं, और दैट डिपेंड्स कितनी तगड़ी दिक्कत आनी है वो बाद में निर्धारित होता है। जैसे उदाहरण के लिए बृहस्पति यहां बैठ गया आपके 6th में और शुक्र बैठ गया आपके 12th में, या बृहस्पति बैठ गया 12th में, शुक्र बैठ गया आपके 6th में। क्या करेगा? आपको अवैध संबंधों के लिए प्रेरित करेगा, विवाह से पहले आपका जो है खाना खराब करेगा। बचना होता है, नैतिक रूप से बहुत संभल के रहना पड़ता है। तो दैट डिपेंड्स देखिए हर चीज पे। अब यहां पे पहली चीज ये मिली कि बृहस्पति से 1 5 7 9 में शुक्र बैठा है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपने कहा साहब बृहस्पति यहां बैठा है, मान लीजिए कहीं बैठा है, अब यहां पे 2 लिखा है या 7 लिखा है। 2 यानी विष का मालिक कौन हुए? शुक्राचार्य। 7 के मालिक शुक्राचार्य, स्थान हानि कर देगा। निश्चित रूप से आप जब पैदा होंगे तो आपके लाइनेज में कोई जाएगा, पीढ़ी में कोई खत्म होगा। इसको ऐसे देखा जाता है। अब बृहस्पति यहां बैठा है आपके 4th हाउस में, 2 या 7 लिखा है, तो माता वाले खाने में ऊंच नीच, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। तो बृहस्पति शुक्र के युति दोष से आपने विवाह में संभल के रहना है। बृहस्पति शुक्र का युति दोष है आपके, तो आपको कम से कम अपने शादी से, अनुमान से, शादी से या बृहस्पति की महादशा में 3 चीजें याद रखिएगा। या तो बृहस्पति की महादशा हो, बृहस्पति की महादशा, ठीक है, या आपके शुक्र की महादशा हो, या आपका विवाह का टाइम हो गया है तो विवाह के समय, विवाह का जो लग्न का समय हो उस समय से गिन रहा हूं मैं आपको 18th मंथ तक। यानी बृहस्पति की महादशा है तो बृहस्पति की महादशा से अगर युति दोष बनता है 18 महीने पहले आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट करना है। मैं कह चुका हूं पहले राहु के उपाय वाले वीडियो में जातकों की पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीजों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। पूजा पाठ बहुत बेहतर तरीके से करेंगे तो आगे आने वाला अगला जन्म अच्छा होना सुनिश्चित होगा। पूजा पाठ से इस जन्म में लाभ चाहिए तो अकल्ट के हिसाब से करें, नियमों के बंधन में बंध के करें, स्वेच्छाचारी नहीं बनना पड़ता पूजा में। तो बृहस्पति की महादशा, अगर बृहस्पति शुक्र का युति दोष है आपके, कैसा भी, चाहे वो साथ बैठे हो, चाहे बृहस्पति देखता है विष और तुला को, चाहे वहां बैठा हो, उस केस में आपको बृहस्पति की महादशा से 18th मंथ पहले कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। अकल्ट के हिसाब से बताया हुआ है मैंने कैसे पढ़ा जाता है। शुक्र की महादशा है, बृहस्पति शुक्र का युति दोष है, तो शुक्र की महादशा से आपके 18th मंथ पहले आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है। 18th मंथ लगते हैं मैच्योर होने में, एक भी दिन नहीं छोड़ना होता। विवाह कर रहे हैं, बृहस्पति शुक्र का
दोष है आपकी कुंडली में, युति दोष है, तो आपने, आपके स्पाउस में है तो आपके स्पाउस को ये करना पड़ेगा, और आप में है तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। विवाह का अनुमानित टेंटेटिव टाइम ले कि हाँ विवाह की एज है उससे 18 महीने पहले से। जैसे आप मान लीजिए 24 साल के हुए, आपने कहा साहब मैं 26 में शादी करूंगा या करूंगी, तो 24 साल की एज में आपने अनुमान से अपना शुरू कर दिया। बृहस्पतिवार से स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। विष्णु सहस्त्र नाम संभाल लेंगे, बृहस्पति शुक्र का युति दोष पूरी तरह खत्म कर देता है। बता, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन, कितने तरीके से, कितने सलीके से आप काम करते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं, यहां पे देखिए अब ये पोजीशन है। अब आपने कहा साहब इसको समझे, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। आपने कहा साहब ये यहां पे 1 है, ऐसे आप निकालेंगे सबका। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेष लग्न है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बृहस्पति बैठा है यहां सेकंड हाउस में, किसकी राशि हुई? शुक्र की। देखिए स्थान हानि करेगा आपके फैमिली में, आपके जन्म के समय या जब भी बृहस्पति शुक्र की शेड आती है किसी न किसी को ले डूबेगा। 7 यहां बैठा है आपके बृहस्पति, देखिए तुला है 7th हाउस में, स्पाउस पे घात का योग बनाएगा यदि बृहस्पति शुक्र की शेड आती है, पहली चीज। दूसरी बात, बृहस्पति देखता है शुक्र को, यानी आपने अगर शादी करनी है मेष लग्न वाले से और बृहस्पति बैठा है उसके 7th हाउस में, तो आपको पहले उनसे कहना है कि भैया अगर इश्क मोहब्बत है तो कि विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, पहले शांत करें 18 महीने, उसके बाद हम जो भी करना है करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि बृहस्पति शुक्र का युति दोष क्या होता है? नैतिक रूप से पतन के लिए जातक को प्रलोभित करता है कह लीजिए, या उकसाता है। तो बृहस्पति शुक्र का युति दोष यहां पे शादियां भी तोड़ता है। देखिए फीमेल में शुक्र और अगर बृहस्पति की युति है तो क्या होता है? ये अगर गंदी युति है, गलत युति है। गलत युति मतलब हमने कहा साहब इसको और समझ लें, बृहस्पति महाराज हम जानते हैं कर्क का गुरु उच्च का होता है। अब मान लीजिए मकर का गुरु है, ऐसे ही शुक्र महाराज मीन का शुक्र उच्च का होता है, मान लीजिए कन्या का शुक्र है किसी की कुंडली में, तो उस समय ध्यान रखना होता है आपने कि जो है वो प्रेरित करता है आपको नेगेटिव चीजों के लिए। आप फीमेल हैं, घर जाके आपके अपने आप स्वतः प्रेरणा आती है, फैमिली को आप तबाह कर देती है। जबकि समझदार फीमेल जानती है कि अगर घर में ससुराल पक्ष में कोई विपरीत स्थितियां हैं तो वो हमेशा नहीं रहनी है, ये समझदार लेडीज जानती है। ऐसे ही समझदार जेंट्स के पास तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, उसकी बात नहीं करूंगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं आपके सामने मेष लग्न, अगर बृहस्पति यहां बैठा है तो फिर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, बृहस्पति शुक्र का युति दोष कैसे? बृहस्पति 5 7 9 से अगर देखता है आपके शुक्र को तो आपको ध्यान रखना है, विवाह में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम अकल्ट की वो चीज है जो अगर आपने तरीके से कर लिया तो बृहस्पति शुक्र का कैसा भी युति दोष हो, वैवाहिक जीवन की कैसी भी दिक्कत हो, उसको दूर करने में 2 ही चीज सक्षम होती हैं, एक सुंदरकांड, एक विष्णु सहस्त्र नाम। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। बृहस्पति आपका यहां बैठा है, ये मैंने बताया हुआ है पहले वीडियो में। तो आपको लाइनेज में और स्पाउस को घात का योग बनेगा यदि बृहस्पति शुक्र का युति दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो ट्रांजिट में, गोचर में परेशानी करता है। अब बृहस्पति कहीं बैठ गया, आपने कहा साहब कल का बृहस्पति बैठा है यहाँ पे उच्च का होके, और शुक्र से दृष्टि, मैं बृहस्पति का अकेले गुणगान नहीं कर रहा हूं इसमें, शुक्र से दृष्टि पड़ती है तो आपके हलचल आती है, आक्षेप का योग बनता है। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा साहब ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सभी लग्नों के लिए, और बृहस्पति शुक्र का युति दोष, तो इसमें सभी लग्नों का बताऊं वो खामखा टाइम टेकिंग होगा, आप समझ गए होंगे। बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए 2 लिख देता हूं, मैंने 2 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, 2 यानी विष लग्न। अब भैया अगर बृहस्पति यहां बैठ गया तो याद रखिएगा आपका प्रचंड मार्केश है, स्थान हानि करो जीवा करेगा, शुक्र की राशि पे करना ही करना है। बृहस्पति विष तुला पे बैठा है तो इसने स्थान हानि करनी है। अब किसके स्थान की हानि कर रहा है? लग्न की। आपका मार्केश का योग बनेगा, बृहस्पति और शुक्र की शेड में मार्केश का योग बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यहां बृहस्पति महाराज यहां आ गए, देखिए फायदा ले जाएगा, शत्रुओं का दमन करेगा, लेकिन क्या है? इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट, आलस्य की समस्या, बॉडी में स्वास्थ्य में ऊंच नीच, हमेशा आलस्य लगे रहना, ऐसी चीजें देगा। और व्यभिचार के लिए प्रेरित करेगा, यानी कि जो है नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ेगा। और बृहस्पति शुक्र का युति दोष है, कहीं भी बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, अगर यहां बैठे हैं तो क्या होगा बताया मैंने, अभी मैंने युति दोष नहीं बताया है, तो राशि में बैठे हैं। अगर बृहस्पति देखता है आपकी जन्म कुंडली में शुक्र को तो वहां पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपका, और बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तगड़ा मार्केश बने, कितना भी तगड़ा अगर बृहस्पति और शुक्र का मार्केश है, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ते हैं निकल जाता है। देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप किया करें, और सभी जाप किया करें। भूल जाएं कि आप किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, मन में जाप करने से कोई नहीं देख रहा है आपको किसको पूज रहे हैं आप, तो इसको करें आप, ये आपके हित में है कि मेरा उद्देश्य यहाँ पे
सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि आप ये धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म। मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक आदमी चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, इसका फायदा उठाए, उसका हक है। अगर वो पैदा हुआ है तो सुख भोगे, दूसरों को परेशान किए बिना। आपने कहा 3, साहब यहां 3 लिख दिया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। आपने कहा साहब बृहस्पति यहां बैठ गया और बृहस्पति का शुक्र का युति दोष है, तो आपके संतान पक्ष में घात होगा। संतान पक्ष को घात का योग बनता है। अब वो घात का योग गर्भ में होता है, मिसकैरियज के रूप में, संतान के पैदा होते ही होता है, या संतान के जवान होने के बाद होता है, दैट डिपेंड्स। उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। बृहस्पति यहां बैठ गया है, मैंने बताया आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है, और आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, निश्चित रूप से लाता है स्वास्थ्य में ऊंच नीच। यहां पे लिटिगेशन का भी योग बनाता है, बहुत चीजें हैं ऐसी, इस पे मैंने बनाया हुआ है वीडियो, उसको देखिएगा। तो संतान का खास ख्याल रखना है। और बृहस्पति शुक्र का युति दोष है, तो जिस भी खाने में बैठा है, मान लीजिए बृहस्पति आपने कहा यहां बैठा है साहब, और यहां से शुक्र यहीं बैठा हुआ है, देखिए हो गया हंगामा। अब 1 2 3 4 5 शुक्र आपने कहा यहां बैठा है तो भी दृष्टि है, यहां बैठा है तो भी दृष्टि है, यहां बैठा है तो भी दृष्टि है, तब ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ता है। ये मैं शॉर्ट में उन भाइयों को बता रहा हूं जो जानना चाहते हैं चीजों को, जो एक्चुअल चीज जानना चाहते हैं कि कुंडली में है क्या। थोड़ा बीच में गैप हो गया 6-7 दिन का, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस डाल दूं। मैंने उसमें लिस्ट डाली होगी। तो हम आते हैं 4 कर्क लग्न, ये लीजिए आपका यहां लिख दिया मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। आपने कहा पंसाब ये सभी लग्नों में तो आपने शुक्र यहां पे बैठा दिया है बृहस्पति को, आपने पंसाब बृहस्पति बैठा दिया यहां पे, ठीक है। और बृहस्पति का युति दोष देखना है, बृहस्पति शुक्र को देख रहा है नहीं देख रहा है। इसमें नई चीज क्या है, ये बताने का अलग अलग लग्नों के लिए मतलब ये है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पैटर्न बदल जाएगा। 2 चीजों पे होता है, या तो नक्षत्रों के हिसाब से या आपके लग्न के हिसाब से। तो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना है आपने, अब वो आप लग्न के हिसाब से पढ़ेंगे या अपने जो है नक्षत्र के हिसाब से, जन्म काल के नक्षत्र के हिसाब से, और कैसे पढ़ेंगे वो बात की बात है। देखिए उस पर मैं कोशिश करूंगा कि अलग वीडियो बना दूं। यहां पे बृहस्पति यहां बैठा है, आपने कहा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आता है। अब बृहस्पति यहां बैठा है, 7 आपका स्पाउस 1 2 3 4 5 संतान में इनडायरेक्टली असर ले आता है। यानी कि देखिए बृहस्पति क्या है आपके यहां पे अगर बृहस्पति बैठा है तो आपके 5th हाउस में नहीं है, वह आपके स्पाउस के, ये स्पाउस वाला खाना हुआ 1 2 3 4 5 स्पाउस के 5th हाउस में। यानी संतान अभी आपकी हुई नहीं है, और संतान को घात का योग बनाता है। कहां बनाएगा गर्भ, यानी गर्भ में संतान को घात का योग बनाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखें। आगे बढ़ता हूं मैं, ये मैं अलग अलग लग्नों के लिए सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इनका ट्रीटमेंट में एक ही चीज पढ़नी है, लेकिन एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। भाइयों ये बात वैसी ही हो जाती है कि दवाई सबकी एक है, लेकिन खाने का तरीका अलग है। उसके लिए वो नक्षत्रों के हिसाब से होता है, बताया मैंने आप लोगों को, या आपके जो है जन्म काल के नक्षत्र के हिसाब से, या लग्न के हिसाब से होता है। लग्न तो फिक्स रहा जीवन पर्यंत, जन्म काल का नक्षत्र भी फिक्स रहा। अब आपने कहा साहब यहां 5 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4। देखिए बृहस्पति यहां बैठ गया, ठीक बात है, आपके 3rd हाउस में, और बृहस्पति यहां बैठ गया आपके, तो या तो ये पिता को घात देगा या फिर आपके जो है वो भाई बहनों को घात देगा। और वो कार्य क्षेत्र में हलचल लाएगा, किस तरह की लाएगा, वो सब बात की बात है। जैसे शुक्र बैठ गया यहां 6th हाउस में, तो अपोजिट सेक्स से लिटिगेशन के योग बनाएगा, आर्गुमेंट के योग बनाएगा, आक्षेप के योग बनाएगा, वो सब अलग बात है। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बृहस्पति यहां बैठा हो, या बृहस्पति ऐसी जगह बैठा हो जहां से वो 5 7 9 यानी 1 या 1 से देखता हो शुक्र को। यानी शुक्र या तो बृहस्पति के साथ बैठा हो या उससे 5 7 9 में बैठा हो, तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अब ऐसे ही आपने ये सभी आपके लग्नों के लिए बता दे रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं जातकों, इसको समझ लें कि ये बताने का मतलब ये है सिर्फ कि आपका जो है लग्न के हिसाब से या नक्षत्र के हिसाब से देखा जाता है इनको। आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। आपने कहा साहब देखा जाए तो 12th हाउस ही मार्केश में आता है, इसको भी टिक लगाना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपने कहा 5 6 है, देखिए 6 यहां देखिए 6 7, अब यहां बैठा है, लाइनेज में हलचल ले आएगा क्योंकि यहां का मालिक शुक्र हो गया। 8 9 10 11 12 1 2 यहां बैठा है आपके। आपने कहा साहब आपके स्पाउस के भाई बहनों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा। देख लीजिए यहां पे अगर 6 लिखा है तो यहां क्या हुआ, 6 7 यहां आया, 8 9 10 11 12 1 2। अगर बृहस्पति यहां बैठा है, लाइनेज में हलचल लाएगा। कब, जब आपकी लग्न कुंडली में दृष्टि कर रहा है 5 7 9 से। यहां बैठा है तो स्पाउस के भाई बहनों को घात का योग देगा। विवाह के उपरांत
ऐसे ही, और बाकी क्या दिक्कत देगा वो युति दोष से मालूम पड़ता है। यहां हटा दिया मैंने 6, उसके बाद आपने कहा 7 लिख दिया। देखिए 7, इस पे हम बात कर चुके हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। यहां बैठा है बृहस्पति, क्या हो गया भाइयों, स्वयं घात देगा आपको, लेकिन कब, जब इसका युति दोष है। बृहस्पति यहां बैठा है तो आयु को छीण कर देगा। दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, आपके शरीर को घात कर दे, आपके शरीर का क्षय कर दे, या आयु में क्षय करे, दोनों का मतलब एक ही हुआ मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं हम यहां पे। इसके बाद बताऊंगा मैं आप लोग को कैसे कैसे हम लोग कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, बनाऊंगा आगे वीडियोस, कैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कब करना है, कब आपको बजरंग बाण पढ़ना है, कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है, कब आपने सुंदरकांड पढ़ना है, कब आपने महामृत्युंजय का जाप करना है, इनमें डिफरेंस क्या है, किस स्थिति में आपको क्या करना है, उस पर बात करेंगे। तो हमने कहा 7 देखा, अब 8 यहां आ गया। 8 यानी वृश्चिक, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपने कहा साहब वृश्चिक के लिए देखिए शुक्र जो है डबल मार्केश हो गया, इसलिए कहता हूं वृश्चिक लग्न वालों से कि भैया जो है शादी करें तो बहुत ध्यान से करें, थोड़े भी समझदार होते हैं। अष्टांग का नियम बताऊंगा मैं, कभी बनाऊंगा वीडियो, टाइम मिलता है तो, कैसे ये वृश्चिक लग्न वालों को माला माल कर देता है अगर थोड़े भी ये समझदार होते हैं। उसके बाद 7th हाउस, यहां का मालिक डबल मार्केश, यानी स्पाउस वाले खाने का मालिक तो डबल मार्केश है। बृहस्पति बैठ गया आपके यहां पे, देखिए अब बृहस्पति बैठ गया आपके यहां पे, बृहस्पति यहां बैठता है, बहुविवाह योग बनाता है। बृहस्पति यहां बैठ गया आपके, और तो आपके स्पाउस को घात का योग बनाता है, यानी स्पाउस स्वयं आपका लटक जाएगा, आपको नाप जाएगा, ऐसी कोशिश करेगा, ऐसा योग बनता है। तो उसके बाद बृहस्पति और शुक्र का दृष्टि क्या है, बेसिकली दैट थिंग, बेसिकली ऑल द थिंग्स डिपेंड्स ऑन दैट फैक्टर। यहां पे हटा दिया मैंने 8। अब आते हैं 9 पे, 9 यानी धनु, धनु की हमने बात कर ली थी, फिर भी देख लेता हूं। देखिए 9th, 10th, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पे बैठ गया आपके। बताया स्वास्थ्य में ऊंच नीच, लिटिगेशन, अकारण के बवाल में फंसाना आपको, और यहां बैठ गया आपके तो लाभ में ये नीच काम से पैसा दे जाता है, यानी धनु लग्न वाले में, लेकिन मार्केश की शेड में आता है, क्योंकि 7th हाउस का 5वां, 1, 2, 3, 4, 5 स्पाउस की संतान को घात का योग ये भी बनाता है। स्पाउस की संतान तो आपकी संतान हुई, लेकिन आपकी संतान वो तब हुई जब वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ गई। गर्भ में है तो उस पर पूरा अधिकार मां का होता है, तो गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनाता है। बाकी क्या दिक्कत देता है मैंने बताया आपको, वो आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति शुक्र के जो है जॉइंट वेंचर कैसा है उससे बताया जाता है। आपने कहा साहब 9 देख लिया, 10 कैप्रिकॉर्न, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए आपने कहा साहब बृहस्पति का संबंध इससे है, पंसाब संतान को ध्यान रखना है, आपने संतान को ध्यान रखना होता है, याद रखिएगा कि बृहस्पति का शेड आता है संतान में फ्लक्चुएशन। यहां बृहस्पति आया आपका बाप से आर्गुमेंट, बाप को घात का योग बनाता है। बृहस्पति यहां बैठ गया आपका 12th हाउस में, तो क्या है एक्स आपके जो है नैतिक रूप से पतन कर देता है। और ये लॉजिक मैंने बताया हुआ है, खैर इससे इतना डीप नहीं जाना है अभी कैप्रिकॉर्न्स। तो यहां पे आपने देखा कि बृहस्पति और शुक्र यदि आपकी कुंडली में देखते हैं एक दूसरे को, यह विचार का योग बनाता है, और संतान पक्ष के थोड़ा जो है डाइवर्ट होने का योग बनाता है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। हम सिर्फ युति दोष बात कर रहे हैं यहां पे। 10 ऐसे 11, ये देखिए यहां 11 लग दिया मैंने, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक बात है। यहां बैठा है बृहस्पति, माता को घात। यहां बैठा है आपके अगेन स्पाउस के भाई बहनों को घात का योग बनाता है, या आपके साले साली को घात का योग बनाता है। उसके बाद बृहस्पति और शुक्र की युति है तो वो क्या करती है, मैंने शुरुआत में बताया आपको। यहां पे 12 लिख दिया मैंने, 12 तो हम देख चुके हैं मीन, फिर से लिख लेता हूं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपने कहा बृहस्पति यहां बैठ गया, भाई बहनों को घात दे देता है आपके। अगर बृहस्पति और शुक्र का आपकी युति है तो भाई बहनों को फ्लक्चुएटिंग कर देता है, अनप्रेडिक्टिव बना देता है, या उनका नाश पीट देता है। यहां बैठ गया बृहस्पति, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि लग्न का लॉर्ड बैठा है आयु वाले खाने में, वो भी शुक्र की राशि में, स्थान हानि तो करना ही करना है इसने। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपका जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। इसमें सबसे मजे की बात यह है भाइयों और बहनों कि आपका बृहस्पति और शुक्र का यदि युति दोष है और इनका मार्केश बनता है, ये कैसे मार्केश बनता है बताया मैंने, तो आपके ये दशा अगर बचपन में निकल जाती है, याद रखिएगा बड़े ग्रहों की दशा आपके 22, 23, 24 से पहले निकल जाती है, मार्केश की शेड हट जाती है। बचपन में मार्केश 22, 23, 21, 22, 23 से पहले मार्केश छोटे ग्रहों के चलते आता है, और बुढ़ापे में आती है 60, 70, 75 के बाद तो मार्केश एक सामान्य सी बात है। तो ये फल होने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है इनके लिए। कैसे पढ़ते हैं, लग्नों के हिसाब से, राशि के हिसाब से,
ताकि आप पे जो है लग्नों के हिसाब से और आपके नक्षत्र के हिसाब से, इसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा एक, तो सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। बृहस्पति शुक्र का युति दोष जहां आप शादी कर रहे हैं उनके हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये घात योग भी लाता है। बृहस्पति शुक्र का युति दोष ही बताता है बेसिकली कि आपका स्पाउस नैतिक रूप से पतित रहा है, पतित रही है या नहीं, या आगे उसका शादी विवाह के बाद अन्यत्र संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल्स कहते हैं जैसे, ये सारे योग बताता है। आपके लिव इन रिलेशनशिप किससे डिसाइड होती है, यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के केतु के साथ कॉम्बिनेशन से डिसाइड होती है। इस पर नया वीडियो बनाऊंगा मैं। सफिशिएंट है इतना भाइयों और बहनों, थैंक यू।